नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप एनसीईआरटी के कक्षा 8 के हम मैथ के सवालों को सॉल्व करना बताएंगे। ध्यान रखेंगे बच्चों, क्लास 8 के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। आज हम प्रश्नावली 1.1 को शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.1 को हम शुरू करने से पहले हर सवाल के नियम और उसको करने के जो तरीके हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रश्नावली 1 का जो पहला सवाल है, आप उसको हल जब करेंगे तो उसे हल करने से पहले हमें उसके कुछ नियम को समझना होगा कि उन नियम के तहत हम लोग अपने इन सवालों को किस तरीके से हल करेंगे, क्योंकि जो सवाल इसमें है वो सारे इस नियम पर ही डिपेंड है जो हम आपको इस समय बताने के लिए जा रहे हैं। पहला जो आप बच्चों ध्यान रखेंगे, पहला नियम है वो है क्रम विनियमता। पहला जो नियम है क्रम, ध्यान रखेंगे, क्रम विनियमता के नियम को समझ लेंगे आप। विनियमता, प्यारे बच्चों, इसको हम सीक्वेंस इंटरचेंजेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें नियम क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कि कोई भी दो संख्या है 2 + 4, ध्यान रखेंगे, कोई भी दो संख्या है आपकी 2 + 4। इस 2 + 4 के अंदर आप ये देखिए कि क्या इनका उत्तर 2 और 4 मिलाकर के कितना आएगा, 6। अच्छा, अगर मैं इनका क्रम चेंज कर देता हूं, अगर पहले 4 को रख दूं फिर उसके बाद 2 को रख देता हूं, तो क्या इनके आंसर में कहीं अंतर आएगा? नहीं आएगा ना। तो बस यही क्रम विनियमता का नियम कहलाता है, जिसे हम सीक्वेंस इंटरचेंजेबिलिटी के नाम से जानते हैं। चाहे वो आपका इंग्लिश मीडियम हो और चाहे हिंदी मीडियम हो बच्चों, आपको ये नियम ध्यान रखने होंगे। और इसके बाद जो दूसरा नियम आता है उस नियम को आप समझेंगे। दूसरा नियम जो है वो है हमारा लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं वितरण का नियम। क्या बोलते हैं उसको? वितरण का नियम। याद रखेंगे, वितरण का नियम बोला जाता है, जिसका मतलब होता है लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है आप समझेंगे। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए A × B आपके सामने लिखा हुआ है, याद रखेंगे, A × B। अब बच्चों एक चीज बताइए कि अगर इस A × B के बाद दूसरी संख्या अगर आपकी होती है B × C, आप ध्यान देंगे, B × C अगर आपकी होती है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में कितने पद हैं, कितने ग्रुप हैं, तो बच्चों यहाँ पर 2 ग्रुप हैं। और दोनों ग्रुप में आप ये देखिए कि कॉमन वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं कि B दोनों में कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बस वितरण का नियम ये होता है कि B को आप पहले यहाँ पर अलग से लिख देंगे। क्या करना है आपको? B यहाँ पर लिख देना है। B को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आगे की ओर बढ़ा देंगे, कह देंगे कि भैया B आप अपने आगे जाइए, जिससे कि हम अगला काम भी कर सकें। तो B को हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद जो संख्याएं बचती हैं, इसमें से क्या बचता है आपका A, इसके बाद इसमें से क्या बचता है C। तो बच्चों यही नियम हमारा वितरण का नियम या लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो इसी के आधार पर हमारे प्रश्नावली 1.1 के जो सवाल हैं हम शुरुआत उनसे ही करेंगे। अब देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि सर इसमें क्या है, तो याद रखना बच्चों, अगर वापस इसको यही डिजिट आपको यही फॉर्मूला या सीक्वेंस प्राप्त करना है तो B का मल्टीपल A में करेंगे। याद रखेंगे, B का मल्टीपल A में करेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, B का मल्टीपल A में किया जाएगा, फिर वही आ जाएगा B का मल्टीपल C में किया जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे, संख्या हमें वही प्राप्त होगी। तो प्यारे बच्चों यही हमारा जो नियम था, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन का नियम बोलते हैं। तो आइए हम अपनी प्रश्नावली का पहला सवाल शुरू करते हैं।
तो पहले सवाल को आप समझेंगे बारीकी से कि किस तरीके से हम उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का नियम अप्लाई करेंगे और किस तरीके से उन सवालों को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है, जो पहला सवाल है हमारा उसे मैं आपके सामने बोर्ड पर नोट डाउन कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे। पहले लिखा हुआ है -2/3। क्या लिखा हुआ है? -2/3। इसके बाद मल्टीपल इस फिर लिखा हुआ है 3/5 यानी 3/5। आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद प्लस लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है आपका 5/2। क्या लिखा हुआ है? 5/2 लिखा हुआ है। बच्चों आपको समझना है, आपके नोटबुक अपनी खोल लेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। यहाँ पर 5/2। इसके बाद आगे संख्या लिखी हुई है -3/5 और मल्टीपल यानी गुणा का साइन लगा हुआ है। इसके बाद 1/6। आपका सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। बच्चों देख लीजिए ध्यान से। अब इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो किस तरीके से करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले संख्या को चेंज करने का नियम लगाना है। तो क्या करना है आपको? देखिए हम इसमें जो संख्या चेंज करेंगे वो चेंज करेंगे इस वाली संख्या को यहाँ से हटाकर आप इस वाली संख्या को नहीं, हम इस वाली संख्या को यहाँ पर रख देंगे। कहाँ रख देंगे? यहाँ पर रखना है। तो बस आपको ध्यान रखना है। तो इस सवाल को हल करने से के लिए आपको संख्या को क्या करना है बच्चों? एक्सचेंज करना है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे मैं सवाल को बढ़ता हूं। आप इस पद को या आप यूं की तो ही उतार देंगे। मैंने यहाँ पर 3/5 यूं की यूं ही उतार दिया। अब बच्चों इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे तो आप समझेंगे इसके अंदर कि मैंने आपके सामने 2/5 को यूं की तो ही उतार दिया, 2/3 और 3/5 को ऐसे की ऐसे लिख दिया। आइए इसके बाद प्लस। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम इस संख्या को डिस्ट्रीब्यूट यानी बदल रहे हैं, और बदलते समय आपको एक चीज याद रखनी होगी कि ये देखिए कि ये वाली पूरी संख्या माइनस की है। क्या है? ये संख्या माइनस की है। तो आप इसको इस तरीके से आगे ले आएंगे। समझ में आ रहा होगा आपके? इस संख्या को माइनस के साथ में आगे ले आएंगे। इसके बाद गुणा जो बचता है, इसके बाद ये संख्या हट गई तो कितनी रह गई? 1/6। अब आप इस संख्या को पीछे ले जाइए तो ये प्लस की है, तो आपकी 5/2। बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ जाओ? चलो ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ हमने सवाल को लिख दिया। अब आपको ये देखना है कि इसमें कॉमन कौन सा है। तो ये संख्या आपकी इसमें कॉमन है, तो हम इन संख्या को बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद कोष्टक उठा लीजिए। इसके बाद आपकी जो संख्या बचती है वो कौन सी बचती है? -2/3। इसके बाद मल्टीपल 3/5। आप इसको ऐसे 5 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये संख्या हमने कॉमन आगे निकाल ली थी। याद रखेंगे इस संख्या को यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमने यहाँ से हटा दी थी। कौन सी संख्या आती है बच्चों यहाँ पर? इसके बाद संख्या जो आती है वो आती है -1/6। कितना आता है? -1/6। याद रखेंगे। इसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए। फिर इसके बाद आप ध्यान दीजिए क्या बचा शेष लास्ट में? +5/2 आपकी बच के रह जाती है। अब आप इस सवाल को आगे देखिए। आपको सबसे पहले इस कोष्टक वाली संख्या को सरल करना है। तो बच्चों इस संख्या को सरल करने के लिए क्या करना है आपको सबसे पहले 3 और 6 का लासा लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं लासा किस तरीके से निकाला जाता है, पहले आपने कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा। तो लासा निकालने के लिए आप अच्छी तरीके से नियम जानते हैं कि 3 और 6 इस तरीके से आप लासा निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि लासा यहाँ पर कितना आएगा? लासा यहाँ पर बच्चों आएगा आपका 6। तो अब आपने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब आपको करना क्या है? याद रखना 3 का डिवाइड 6 में यानी 3 का भाग 6 में देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी
6 कितनी बार जा रहा है? 2 बार। तो जो 2 बार आपका जो आया है आप उसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? उसका मल्टीप्लाई आप माइनस के 2 में आपको करना है। किसमें करना है? 2 में करना है। एक संख्या आपकी ये हो जाती है। इसके बाद बच्चों माइनस, फिर इसके बाद आप ध्यान देंगे यहाँ पर 6 का डिवाइड 6 में यानी 6 का भाग 6 में देंगे तो 1 बार जाता है। तो यहाँ 1 का गुणा आप किसमें करेंगे? आप 1 का गुणा 1 में ही करेंगे। तो ये संख्या आपकी यहाँ पर लिख जाती है प्लस 5/2 को यूं की त्यों ही लिखा रहने दीजिए। अच्छा, इसके यहाँ तक आपको कोई समझने में परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक समझने के बाद बच्चों आगे समझना है कि अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं 3/5 को यूं की त्यों लिख दीजिए। 2 दूनी आप याद रखेंगे 2 दूनी 4 माइनस के 4 माइनस का 1 का करेंगे। इसके बाद आपका 6, फिर आपकी संख्या वही प्लस 5/2। यहाँ तक कोई समस्या आपको अगर कोई प्रॉब्लम या समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इस सवाल को और आगे जब करेंगे तो आप जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस होता है यानी ये आपकी संख्याएं जोड़ी जाएंगी और जोड़ने के बाद इस सवाल को आप हल करेंगे तो 5/2 यहाँ पर माइनस 5 यहाँ रखेंगे माइनस 5/6 कितना हो जाएगा? इसके बाद 5/2। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम इस कोष्टक को यहाँ से हटाते हैं। कोष्टक को हटाने के लिए आपको पता है कि आप यहाँ पर संख्या क्या मानी जाती है? प्लस। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाता है? प्लस। प्लस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो कितना क्या आता है? माइनस। तो आप आगे शुरुआत में माइनस रख दीजिए। 3/5 मल्टीपल 5/6 आपका हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है इसलिए वहां पर गुणा का चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद प्लस 5/2 आप यूं की त्यों उतार देंगे। अब इसी संख्या को छोड़ दीजिए। जो संख्या आपस में कटती हैं आप काट के देख लीजिए। 5 एकम 5 5 एकम 5 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब आपकी संख्या क्या बनती है आगे चल के? 1 मल्टीपल 1/1 मल्टीपल 2 प्लस 5/2। तो यहाँ पर आगे अब आप बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर आपका 1/2 प्लस 5/2। अब आप जानते हैं कि नीचे की संख्याओं का हम लोगों को लासा लेना है। जो संख्याएं जिनकी हर बराबर होती है उनका लासा भी 2 बराबर ही होता है, वही संख्या होती है। अब आप 2 का डिवाइड 2 में करेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का गुणा 1 में करेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। प्लस याद रखना यहाँ बच्चों माइनस है पहले से ही, अभी हमने माइनस को हटाया नहीं है, याद रखेंगे। यहाँ पर अभी पहले से ही माइनस है, याद रखेंगे। अब 2 का इसमें किया हमने केस में, इसमें 2 का जब इसमें करेंगे तो 1 बार जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। आगे ध्यान देंगे माइनस। अब ये संख्या आपकी माइनस की हो जाती है, याद रखेंगे। तो माइनस प्लस माइनस ही होता है। क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है। लेकिन ध्यान रखना छोटी संख्या बड़ी में से घटाई जा रही है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 में से 1 गए तो 4/2 कितना आ जाएगा? 4/2। बच्चों यहाँ तक कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन ना रखें क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जा रही है तो याद रखना वो चेंज प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो अब आगे समझ लीजिए 2 से ये काट दिया, कितना आंसर निकल के आया हमारा? 2। कितना निकल के आया? 2। तो बस आपका सवाल यहीं पर हल हो जाता है। अगर यहाँ तक इस सवाल में कहीं प्रॉब्लम या परेशानी है तो आप बच्चों हमसे कमेंट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 को हम समझते हैं कि किस तरीके से आपको वो सॉल्व करना है और उसमें क्या क्या आपको याद रखना है। तो सवाल नंबर 2 आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं समझने में कोई परेशानी आ रही है बच्चों तो आप हमें तुरंत कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हम फिर उस सवाल को और आसानी से या इसी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे।
आइए तो सवाल नंबर 2 को अपने ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन करते हैं जिससे कि आप उसको समझ सकें। सवाल है बच्चों 2/5। क्या है आपका 2/5 मल्टीपल, इसके बाद कोष्टक में क्या लिखा हुआ है -3/7, याद रखेंगे। इसके बाद आपका ये माइनस, इसके बाद लिखा हुआ है 1/6। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मल्टीपल 3/2। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं प्लस 1/14। इसके बाद आगे सवाल में लिखा हुआ है मल्टीपल 2/5। आप सवाल को एक बार देख लीजिए। आइए अब बारी आती है, यहाँ आपको देखिए कि कितने ग्रुप बन रहे हैं, इनके कितने पद बन रहे हैं बच्चों, 3 पद बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हमें यहाँ पर किसी एक संख्या को हम इसमें इंटरचेंज करेंगे, बदलाव करेंगे। तो हम किसका बदलाव करेंगे इसमें, आप इसको बदल सकते हैं। आप इसको कहाँ रख दीजिए, इसकी जगह पर रख दीजिए और आप इसको पीछे ले जाइए। तो क्या करना है आपको, 2/5 मल्टीपल, कोष्टक को अभी खोलेंगे नहीं आप, 3/7 याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद आपकी जो संख्या थी ये पूरी की पूरी प्लस की है, ध्यान रखेंगे, ये प्लस की है आपकी, ध्यान रखेंगे। तो ये प्लस की है तो हमने इस 1/14 को यहाँ लिखा, मल्टीपल 2/5 को यहाँ लिखा। अब ये संख्या पीछे जाएगी तो ये माइनस का है तो 1/6 मल्टीपल 3/2। यहाँ तक बच्चों कहीं आपको परेशानी? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें कॉमन कौन सी संख्या है, आपको साफ दिखाई दे रही होगी। एक ये है और एक ये है। ये है हमने बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आगे की साइड में। अब आते हैं बची संख्याओं को हम किस में ले आएंगे, कोष्टक में आपको लेके आना है। तो -3/7 आप याद रखेंगे कि हमने 3/7 जब लिखने के बाद आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर प्लस 1/14 को अंदर ले आइए और आप इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि 2/5 हमारा यहाँ आ चुका है। बचा क्या आपका, आप समझ में आ रहा होगा, -1/6 मल्टीपल 3/2। यहाँ तक कोई परेशानी इस सवाल को हल करने में? चलो ठीक है, अगर आती है तो बच्चे कमेंट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ आगे बढ़ने के बाद बच्चे सवाल को यहीं आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। जो संख्या जिससे कट रही हो आप उसको काटने का प्रयास करें और जो नहीं कट रही हो आप नहीं काटें। तो आगे समझते हैं। इसके बाद नीचे की संख्या का आपको क्या निकालना है, लासा। पहले क्या आप इसको हल करेंगे तो लासा कितना आया, 14 आया। यहाँ पर यहाँ ध्यान देंगे, 7 दूनी 14, 2 बार गया, कितनी बार गया, 2 बार। 2 बार जाने पर आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ -3 मल्टीपल 2, समझ में आ रहा होगा, प्लस इसके बाद 14 को 14 से डिवाइड करेंगे एक बार तो यहाँ 1 मल्टीपल 1 हो जाएगा। बच्चों आप समझ गए होंगे, यहाँ पर वही संख्या तो उतार दीजिए, 1/6 मल्टीपल 3/2। अगर आप यहाँ काटना चाहें तो बच्चों काट सकते हैं, लेकिन हम इसे आगे भी काट सकते हैं। अभी भी मैं अभी काट दे रहा हूँ। तो यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आप समझ गए होंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आगे समझ में आ रहा होगा आपको। आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप सवाल को देखिए, 2/5 को आप यूं की त्यों ही उतार दीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, 3 दूनी कितना होगा, 3 दूनी 6 -6 प्लस 1 एकम 1, इसके बाद /14। इसके बाद आपको यहाँ पता है कि 1 का मल्टीपल 1 में और ये करेंगे तो आप कितना आएगा यहाँ पर, 1/4 -1/4। समझ में आ रहा है 1/4 कैसे हुआ बच्चों, जो संख्या हमने काट दी उसकी संख्या को हमने यहाँ मल्टीपल गुणा कर दिया है। आइए आगे समझते हैं। यहाँ देखेंगे माइनस प्लस माइनस होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो याद रखेंगे 2/5। अब आप इसको मल्टीपल में चेंज कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता, वहां गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, -5/14। इसके बाद माइनस, आप इसे ऐसे कोष्टक में कर दीजिए, -1/4। पहले आप यहाँ इसको हल करके देख लीजिए कि क्या ये संख्याएं हल हो रही हैं। लेकिन दोस्तों हमें अब इस कोष्टक को हटाना है। तो आप जानते हैं कि शुरुआत में क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है।
तो प्लस माना जाता है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इस माइनस को मैं आगे ले आया और बाकी कोष्टक को कोष्टक को अब हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया। मल्टीपल 5/14 माइनस 1/14। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अभी सवाल को हल करेंगे तो जो संख्या जहाँ कट रही है वहां पर काट दीजिए। 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 2 7 14। कितना रह गया बच्चों, 1/7 माइनस 1/4। आप समझ में आ रहा होगा, 1/7 माइनस 1/4। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल को आप वही तरीके से हल करेंगे। नीचे की संख्या का आपको लासा निकालना है। 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। तो बच्चों आप माइनस 1 में 4 का गुणा कर देंगे। याद रखेंगे, माइनस 1 में गुणा 4 का कर देंगे। इसके बाद माइनस, फिर आप देखिए 4 का 28 में देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 7 बार। तो यहाँ पर 1 में 7 का मल्टीपल आगे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 4। इसके बाद माइनस 7 एकम 7/28। अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो यहाँ माइनस छोटी में से अगर माइनस की संख्या में से माइनस ही घटाया जाएगा तो माइनस में ही आंसर आता है। तो यहाँ क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आंसर बच्चों ध्यान रखना माइनस में ही आएगा। माइनस माइनस जोड़ा जाता है तो कितना हो गया, माइनस 11/28। कितना हो गया, माइनस 11/28। याद रखेंगे यहाँ पर एक बार, एक माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ा जरूर जाता है लेकिन आंसर आपका माइनस में ही आता है। तो बच्चों आपकी प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अगर आपको कहीं समझने में कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और सवाल को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ, आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम को लिखिए। क्या पूछा जा रहा है, प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम को लिखिए। तो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो आपको यह समझना होगा कि योज्य और प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है। देखिए बच्चों, योज्य का मतलब होता है ऐड करना यानी कि जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। और इसका प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा या किसी का विपरीत। क्या होता है, उल्टा। याद रखेंगे, उल्टा। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 1 का उल्टा क्या होगा, तो बच्चों 1 का उल्टा होगा हमारा -1। 2 का उल्टा क्या होगा, तो बच्चों होगा -2। अगर आपसे बोला जाए कि -3 का उल्टा क्या होगा, तो 3। तो बस आपको यही समझना है कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अच्छा, मैं इसको एक अच्छे तरीके से और समझाता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत आसान रहेगा। आपको ये तो मालूम है कि संख्याओं को रेखाओं पर व्यक्त कैसे करते हैं। तो देखिए, कोई भी संख्या रेखा को व्यक्त करने के लिए आप जानते हैं पॉइंट स्टार्ट होता है 0 से। 0 के बाद 1 2 3 4 5। इस साइड में आपका क्या चलता है बच्चों, -1 -2 -3 -4 और -5। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस 1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये रहा सर। मैं कहूँ इस माइनस का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, कि सर ये रहा। तो आप समझ में आ गया होगा। 2 का ये रहा, 3 का ये रहा, 4 का ये रहा, 5 का। तो बच्चों अब आप ये बता दीजिए कि योज्य प्रतिलोम आपको समझ में आ गया। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सवालों की ओर के सवाल हमें किस तरीके से हल करने हैं। तो बच्चों इसी संख्या रेखा पर व्यक्त करना कहलाता है, जिसमें आपने समझा होगा
कि मैंने अभी आपको योज्य और प्रतिलोम को समझाया। आइए अब सवालों को हल करना शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं हम। आपकी प्रश्नावली 1.1 के दूसरे का पहला सवाल क्या है? आपका पहले का दूसरा सवाल, पहले का दूसरे का पहला जो सवाल है बच्चों, वो लिखा हुआ है 2/8। कितना लिखा हुआ है? 2/8। वैसे स्वाभाविकली आप ये समझ गए होंगे कि 2/8 जो लिखा हुआ है, इसका उल्टा आप क्या रखेंगे? इसका योज्य प्रतिलोम जिसे हमने समझाया आपको। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, आप एक बार कि ये संख्या आपकी प्लस की है। किसकी है ये संख्या? आपकी प्लस की है, याद रखेंगे। और आपको हमने पहले ही बताया था कि प्लस की संख्या का योज्य प्रतिलोम जब आप बनाते हैं तो वो माइनस में। या मैं एक अच्छा एग्जांपल और बताता हूँ। मान लीजिए आपकी कोई संख्या है 5। कितनी है? 5। समझिए मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि इस 5 में ऐसा क्या जोड़ें आप कि उसका जो आंसर 0 आ जाए। कितना आ जाए? 0। तो आप जानते हैं कि -5 करना होगा, तब जाके आपकी 0 आएगी। तो आप याद रखें कि आप इसमें बच्चों इस कंफ्यूजन में ना हो। किसी चीज को माइनस करना भी आपका जोड़ना कहलाता है। तो याद रखेंगे, आप इसमें क्या करेंगे? -5 करेंगे तब 0 आएगा। तो बस अब आपका जो सवाल है समझ में आ गया होगा कि इसका जो आंसर है -2/8। अब बच्चों याद रखना, माइनस चाहे आप ऊपर हो या नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि संख्या दोनों ही माइनस की होती है। तो आपका पहला सवाल यहाँ हल हो जाता है। आइए सवाल नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? -5/9। कितना लिखा हुआ है? -5/9। अच्छा बच्चों, अब आपको ध्यान देना है -5/9। जैसा कि अभी संख्या रेखा पर मैंने आपको बताया था कि -5 का योज्य प्रतिलोम +5 होता है। इसी तरीके से -1 का प्रतिलोम +1 होता है। तो आप इस तरीके से भी कॉमन सेंस बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ माइनस की संख्या है, मैंने आपको बताया था माइनस माइनस दोनों में कहीं भी हो सकता है, वो संख्या माइनस की होगी। तो आपका इसका जो आंसर है वो जो आएगा योज्य प्रतिलोम 5/9 आएगा। समझ में आ गया होगा आपके सवाल नंबर 2। इसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। किसकी? सवाल नंबर 3 का ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ है बच्चों? -6/5। -6/-5 है, ध्यान रखेंगे। -6/-5। अच्छा बच्चों, आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम इस तरीके से माइनस का भाग माइनस में देंगे तो ये इससे कट जाता है। तो ये संख्या किस में बदल जाती है? प्लस में। तो समझना मेरी बात को, यहाँ पर अगर मैं ये माइनस की जगह पर यहाँ 6/5 लिख दूं, क्या लिख दूं? 6/5 लिख दूं। अब आप इसका योज्य प्रतिलोम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। कितना होगा? -6/5। कितना होगा इसका योज्य प्रतिलोम? -6/5। आपको मैं समझता हूँ यहाँ कोई परेशानी नहीं आ रही होगी कि योज्य प्रतिलोम हम लोगों को किस तरीके से ज्ञात करना है। आइए सवाल नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें संख्या दे रखी है आपकी बच्चों 2/-9। कितना दे रखा है? 2/-9। अब आप जल्दी से बताइए मुझे कि इसका योज्य प्रतिलोम हम लोग जो निकालेंगे वो कितना आएगा। अभी मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि माइनस की संख्या चाहे नीचे हो और चाहे ऊपर हो, आपका योज्य प्रतिलोम में दोनों ही संख्या माइनस की मानी जाएंगी। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर आपकी माइनस की 9 है तो आपकी उस साइड में प्लस की 9 हो जाएगी। तो 2/, यहाँ पर 9 आप लिख देंगे। तो ये इसका क्या हो गया? योज्य प्रतिलोम बन जाता है। क्या बन जाता है इसका? योज्य प्रतिलोम। तो बच्चों यहाँ तक कोई परेशानी? अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर क्या परेशानी है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 जिसमें आपके लिखा हुआ है 19/, सवाल नंबर 5 को देखेंगे।
19 बटे माइनस 6। क्या लिखा हुआ है? 19 बटे माइनस 6। अब बच्चों आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि आपकी जो संख्या है योग प्रतिलोम यहाँ पर कितना आएगा। तो आप बच्चों मुझे यहाँ पर समझाएंगे कि इसका योग प्रतिलोम जब आप निकालेंगे तो प्लस में ही आएगा। किस में आएगा? प्लस में। तो आप यहाँ का इसका योग प्रतिलोम कितना आएगा? 19 बटे 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको योग प्रतिलोम में कहीं भी कोई परेशानी अगर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके लिए किसी टॉपिक पे अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। प्रश्नावली 1.1 के आप लोग मैंने सवाल पहला करा दिया, दूसरा भी करा दिया। अब समझते हैं सवाल नंबर 3 को। तो आइए अगले सवाल को समझते हैं बच्चों। हमारा जो अगला सवाल है उसमें दे रखा हुआ है कि आपको दो संख्याएं, दो सवाल दे रखे हैं। दोनों सवालों में आपसे पूछा क्या गया है ये आपको समझना है। दोनों सवाल आपने देखे हैं, एक सवाल आपको सामने दे रखा है और दूसरा भी सवाल आपके सामने दे रखा है। तो आपसे बोला गया है कि इन्हें आपको सत्यापित करना है। इन्हें आपको सत्यापित करना है। अब सत्यापित किससे करना है? देखिए क्या कहा है कि आप 11/15 को सत्यापित कीजिए कि आपको बताना है कि x माइनस x बराबर प्लस का x होता है। इसको सत्यापित करना है। दूसरे में भी ऐसे ही बोला गया है। सवाल नंबर 2 पर क्या है कि आपको x बराबर क्या दे रखा है बच्चों? 13/17। कितना? -13/17 दे रखा है। तो आपको ये सत्यापित करना है कि ये भी संख्या आपकी माइनस x बराबर प्लस की x आएगी, यानी आपको ये संख्या प्रदर्शित करनी है। तो ध्यान देंगे सवाल नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों यहाँ आप ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी दे रखी पहले से ही? 11/15। तो बस आप यहाँ पर ये दो साइड हैं इसका। एक साइड को बच्चों यहाँ ये वाला हाथ जो होता है इसे RHS बोला जाता है और इसे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर LHS को लेने पर, क्या कह रहे हैं हम लोग? LHS को लेने पर तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो x का मान है इस यहाँ हम लोग LHS को लेते हैं। LHS क्या है? a माइनस x। तो मैंने क्या लिखा? माइनस, और कोष्टक के अंदर आप यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस, और x की वैल्यू 11/15। क्या रखना है आपको? x की वैल्यू 11/15। अब बच्चों आप जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है। क्या होता है? माइनस मल्टीपल माइनस बराबर प्लस होता है, और प्लस के लिए कुछ भी नहीं लिखा जाता है। तो मैंने अगली लाइन में जैसे ही बढ़ा तो यहाँ 11/15। बस यही आपको सत्यापित करना था कि 11/15 कैसे आया आपका। तो ये प्लस का 11/15 हो जाता है। तो ये सवाल हमारा सत्यापित हो जाता है। क्या सत्यापित हो गया? ये आपका प्लस का x हो जाता है। अच्छा अगला क्या कह रहा है कि आपको x बराबर -13/17 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर भी आप वही RHS और ये LHS, अगर आप ये दोनों में से LHS को उठाते हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस, फिर इसके बाद बड़ा कोष्टक लगाना बच्चों, यहाँ पर 2 बार माइनस हो जाएगा, इसलिए फिर आपने माइनस लिखा और अगली बार में -13/17। क्या लिखना है? 13/17। और अब आपको याद रखना है, आप जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है आपका? प्लस होता है। और चाहे आप यहाँ से माइनस माइनस प्लस कर दीजिए और चाहे माइनस माइनस प्लस यहाँ से भी कर दीजिए, कहीं से भी कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर आगे किया
माइनस, अब ये वाला माइनस बच्चों हमने मल्टीपल करके प्लस में बदल दिया है, तो कितना रह गया आपका 13/17। ये लीजिए 13/17 आपका फिर वही आ गया -13/17। और यही आप बच्चों आप लोगों को क्या करना था, सत्यापित करना था। तो ये सवाल भी हमारा सत्यापित हो जाता है इस वाले फॉर्मूले के लिए कि आपको सत्यापित कैसे करना है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा सवाल नंबर 3 के दोनों सवाल के बहुत ही आसान सवाल थे, किस तरीके से आपको हल करने थे। आइए सवाल नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हम सवाल नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां आपको सीखना है कि सवाल नंबर 4 में क्या लिखा है। बच्चों देखिए सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित के गुणात्मक का मतलब हम आपको समझा देते हैं। देखिए आपको पहले योज्य प्रतिलोम समझाया गया था। क्या समझाया गया था, योज्य प्रतिलोम में तो बोला गया था कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या जोड़ा जाए कि जिससे कि वैल्यू 0 आए। क्या समझाया गया था, 0 वैल्यू आनी चाहिए। मैंने उसमें योज्य प्रतिलोम में बताया गया था, याद रखेंगे योज्य प्रतिलोम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें आपको क्या बताया गया था कि 5 में ऐसा क्या जोड़ा कि वैल्यू 0 आए। तो आपने बच्चों ये कर दिया था कि सर ये हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कह रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कह रहा है वो, गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम की बात समझेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम में थोड़ा सा उल्टा होता है बच्चों। अब वो कह रहा है कि 5, मान लीजिए 5 कोई संख्या है और आपसे बोली गई कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूंगा इसका आंसर 1 आ जाए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए उसमें योज्य प्रतिलोम में 0 और गुणात्मक में 1 आना चाहिए। तो याद रखेंगे बच्चों, अब आप इसमें क्या करेंगे, आप सोचिए। तो इसमें हमें क्या करना है, गुणा करना है। ध्यान रखेंगे गुणा करना है, और गुणा आप इसमें किसी भी संख्या का करेंगे तो आप जानते हैं कि हमें कैसे करना है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि 5 में आपको ऐसी संख्या का गुणा करना है जिससे कि कितना आना चाहिए, 0। तो आप यहाँ पर 1 मान लीजिए, अपनी तरफ से रख सकते हैं, और गुणा करके आप यहाँ पर इसका गुणा किसमें करना है, आपको 1/5 में कर दीजिए। देखिए 5 से 5 कट गया, 1 से 1 कितना निकल के आएगा आपका 1। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो आइए अपने सवालों को हल करते हैं। यहाँ से आगे सवाल नंबर 1 में आपका क्या लिखा हुआ है, -13। अब आप दिमाग दौड़ा सकते हैं कि -13 को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना आना चाहिए। याद रखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आपको समझाया था, ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चों, -13 इसके नीचे आप 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अब आपको इसमें किसी ऐसी संख्या का गुणा करना है जिससे कि ये आपका वैल्यू कितना दे दे, 1। तो आप समझते हैं कि इसमें अगर हम ऊपर 1 लिख देंगे और नीचे 13 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, ऊपर 1 लिख देंगे नीचे 13 लिख देंगे, तो आप बड़ी आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं, गुणात्मक। ठीक है, तो देखिए 13 से आपके 13 कट जाते हैं, और ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये आप 1 का आपका 1 कट गया। कितना आ गया आपका बच्चों, 1 निकल के आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आपकी संख्या थी वो आपकी कितनी। हाँ बच्चों यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ हमने आइए तो इस सवाल में आप -13 के नीचे आप 1 लगा दीजिए। अब आपको ऐसी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिससे कि इसका जो मान आपका 1 निकल के आए। तो बच्चों आप यहाँ पर इसका ध्यान रखेंगे, ये माइनस की संख्या है। किसकी है, आपकी माइनस की है। तो यहाँ पर आप रख देंगे 1/-13, यानी आप समझ में आ गया होगा, -1/13 आपने यहाँ पर रख दिया योज्य प्रतिलोम। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर 1 से आप 1 को काट देंगे और 13 को इससे काट देंगे और माइनस को माइनस से काट देंगे। तो कितना वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है बच्चों 1। समझ में आ गया होगा आपको।
वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि माइनस माइनस आपका प्लस भी होता है, तो याद रखेंगे यहाँ इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम जो आएगा वो कितना आएगा, 1/13। कितना आएगा, 1/13। बहुत इजी सवाल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है बच्चों, सवाल नंबर 2 है इसमें -13/19। कितना लिखा हुआ है, -13/19। तो बच्चों अगर आप इसको हल करेंगे -13/19 में आपको कौन सी ऐसी वैल्यू जोड़नी है जिससे कि आज का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकें। तो बच्चों आप इसमें -19/13 इसका आप इसमें क्या कर देंगे, आप इसमें जैसे ही इसका मल्टीपल करेंगे तो 13 से 13 कट जाते हैं, 19 से 19, माइनस से माइनस कितना आ गया, 1। तो इसका बच्चों कितना आपका आंसर आएगा, -19/13 गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -13/19 इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकल आएगा आपका। आइए अगले सवाल है सवाल नंबर 3 को ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 3 में कितना लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है 1/5। कितना लिखा हुआ है, 1/5। ध्यान रखेंगे 1/5। अब आप ध्यान देंगे 1/5 प्लस की है आपकी, आप इसके अंदर कौन सी संख्या का गुणा करेंगे जिससे कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए। किसकी करेंगे, 1 आ जाए। तो आप इसमें सीधा सीधा बच्चों आप जानते हैं कि 5/1 करने पर इसका कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 5/1। आप समझ रहे होंगे, 1 2 3 तीनों के आंसर आपके सामने रख दिए। सवाल नंबर इसी के अंदर 4 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है -5/8 मल्टीपल 3/7। तो सबसे पहला काम तो बच्चों आपको ये करना है कि आप इसको सरल कर लीजिए। सरल करने के बाद आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सरल करने के लिए आपको फिर वही विधि अपनानी होगी जो आपने पहले अपनाई थी। 8 और 7 का आप क्या निकालेंगे, लघुत्तम समावर्तक। तो 8 और 7 का कितना आएगा, 8 7 56। कितना आएगा आपका, 56। आप 8 को 56 से काटिए, कितनी बार भाग जाएगा, 8 7 56 7 बार जाता है। तो 7 पंजे 35, माइनस के 35 हो जाते हैं माइनस। इसके बाद आप जानते हैं इसके बाद, सॉरी बच्चों, पहले आप इसको सरल कीजिए। सरल करने के लिए आप जानते हैं कि 5 या 15 कितना हो गया, -15। और 8 7 कितने हो गए, 8 7 56। कितना हो जाता है, 56 हो जाते हैं। 8 7 56 हो जाएंगे आपके। यहाँ ध्यान रखेंगे, अब 8 7 56 जब आपके यहाँ हो जाते हैं तो अगर अभी संख्या कट रही हो तो आप इसको आसानी से काट सकते हैं, और नहीं कट रही हो तो आपको काटने की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखेंगे इस सवाल को सरल जब करेंगे तो अब आपको कितनी संख्या का वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ पर -15/56 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ याद रखना कि ये माइनस की और ये भी माइनस की संख्या मानी जाती है। तो यहाँ आप इसको काट के लिख सकते हैं। तो कितना रह गया आपका यहाँ पर, माइनस का 15/56। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो आप बच्चों पहले ही आपको बता दिया कि ये प्लस की संख्या है, इसके अंदर ऐसी कौन सी संख्या का गुणा किया जाए जिससे कि वैल्यू आपकी 0 निकल के आए। कितनी निकल के आए, 0 निकल के आए। तो ये प्लस की संख्या है, तो 56/15। आप समझते हैं आसानी से इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा, 56/15। इजीली आप समझ में आ गया होगा कि आप इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, -1 गुणा -2/5
तो बच्चों आप इसको सरल कर सकते हैं। यहाँ पर आसानी से कितना हो जाएगा, आप इसका मल्टीपल इसमें कर दीजिए। किसमें कर दीजिए, इसमें। एक का इसमें करेंगे तो आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस में बदल जाता है। ये लीजिए, अब आपको पहले ही बताया चुका है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीपल गुणा किया जाए जिससे कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो ध्यान देंगे, 2/5 गुणा 5/2, इसको पलट के लिख दिया, 5 से 5, 2 से 2, कितना आया 1। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा बच्चों, 5/2, कितना आंसर आएगा 5/2। लीजिए 5वें नंबर का सवाल भी आपका हल हो जाता है। अगले आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 में लिखा हुआ है -1। बच्चों -1, आप इसके नीचे 1 लिख दीजिए, मान के चलिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे इसका मल्टीपल करना होगा तब जाकर के, आप जानते हैं 1/-1 का ही इसके अंदर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि बच्चों 1 लगाया है मैंने, माइनस का 1 लगाया है। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो -1 ही होगा, तब जाकर के एक दूसरे से कटेंगे तो हमारी वैल्यू 0 आएगी। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आपको सवाल नंबर 4 के 6 सवाल थे। इनमें अगर कहीं भी कोई भी समस्या या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें, जिससे कि हम इस समस्या का अगली बार में और भी अच्छे से समाधान करने की कोशिश करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर, जो हमारा और भी अच्छे बेहतरीन सवाल है। तो आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 जो है आपका, वो है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्मों का नाम लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर 3 सवाल दिए गए हैं और तीनों सवालों के अंदर किस तरह का नियम लागू किया गया है केवल आपको यह बताना है। जो सवाल दिया गया है उसमें आपको कौन सा नियम लागू किया गया है वो आपको बताना है। तो देखिए 5 में नंबर 1, जो सवाल नंबर 1 है वो लिखा हुआ है -4/5। कितना लिखा हुआ है 4/5। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा के 1 लिख दिया गया है। फिर बोला गया है कि 1 का गुणा -4/5 और उसके बाद बोला गया है कि -4/5। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना है वो कह क्या रहा है कि 4/5 में 1 का गुणा करने पर 1 प्राप्त हो रहा है। क्या कह रहा है, 4/5 में 1 का गुणा करने पर 1 गुणा -4/5 प्राप्त हो रहा है और उसके बाद जो संख्या आ रही है वो -4/5। यानी सीधे अर्थों को कह रहा है कि इन दोनों तरीकों से अगर सवाल को गुणा यानी 1 से गुणा किया जा रहा है, यहाँ ध्यान रखना है 1 से गुणा किया जा रहा है तो दोनों अवस्थाओं में हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो याद रखना मेरे बच्चों, जब आप कभी भी किसी भी संख्या में मान लीजिए 2 का गुणा 1 में करें तब भी आपका 2 आएगा, और अगर आप 3 के अंदर गुणा 1 का करें तब भी आपका 3 आएगा, 4 का गुणा 1 में करें तब भी 4 आएगा। तो प्यारे बच्चों ये नियम जो है वही नियम लगा हुआ है कि आप 1 का गुणा जिस संख्या में करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो इस नियम को बोला जाता है गुणात्मक तत्समक। क्या बोला जाता है, गुणात्मक। याद रखेंगे गुणात्मक तत्समक का नियम। किसका नियम, अब आप समझ गए होंगे। गुणात्मक तत्समक का नियम जो होता है उसके अंदर ये नियम लागू होता है। तो यहाँ लिख लेंगे सवाल को कि इसके अंदर कौन सा नियम लागू हुआ है, गुणात्मक तत्समक का नियम लागू किया गया है। आइए सवाल नंबर 2 की ओर आप बढ़िए। 2 में क्या लिखा हुआ है, -13/17 मल्टीपल -2/7, उसके बाद बराबर -2/7 गुणा -13/17। अब देखिए बच्चों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं, यहाँ पर आपको एक हमने आपको शुरुआत में बताया था क्रम विनियमता, यानी यहाँ पर क्रम को बदला गया है। देखिए
इस वाले ग्रुप के अंदर 13/7 पहले लिख दिया गया है, इस वाले ग्रुप में 13/7 को बाद में लिख दिया गया है। सब संख्याओं की जो परिमेय संख्या है उनकी क्या कर दी है, यहाँ पर उनकी अदला बदली कर दी है। तो बच्चों जब ऐसी संख्याओं की अदला बदली होती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो इसके अंदर कौन सा नियम लगाया गया है, गुणात्मक क्रम विनियमता। कौन सा, गुणात्मक क्रम विनियमता का नियम यहाँ पर लगाया गया है। तो बस यही आपके सवाल का जवाब है। आइए बच्चों सवाल नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ आप ध्यान देंगे। सवाल नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है -19/29, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, फिर 29 बटे माइनस क्या लिखा हुआ है 19, बट इसके बाद फिर बोल दिया गया है 1। तो बच्चों इसी वीडियो में हमने आपको गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में समझाया था। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या खासियत थी कि ऐसी कौन सी संख्या से हम लोग गुणा करेंगे जिससे कि उसका उत्तर 1 आना चाहिए, तो याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर 19 से हम जब काट रहे हैं और ये देखिए इस संख्या को अगर आप देखें इसका गुणात्मक प्रतिलोम 29 होता है, उसका उल्टा होता है और कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा हो रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। याद रखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। तो लीजिए बच्चों आपके 5 में के तीनों सवाल यहाँ पर हल हो जाती हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए इसके बाद सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। आगे अपने सवालों को समझते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 6 में क्या कहा गया है कि 6/13 को, सवाल नंबर 6 में ध्यान देंगे बच्चों, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। देखिए क्या कहा गया है कि 6/13 को याद रखना है, 6/13 में गुणा किसका करना है आपको, -7/16। याद रखना इसका गुणा नहीं करना है आपको, इसका व्युत्क्रम यानी इसकी उल्टी संख्या का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो याद रखेंगे यहाँ पर इसका जो व्युत्क्रम जो होगा, व्युत्क्रम जो क्या होगा, या आप समझ लीजिए संख्या को पलट देंगे, यानी 16/-7 क्या होंगे ये। अब इसके बाद सवाल नंबर 6 बच्चों, तो 6/13 मल्टीपल इसका व्युत्क्रम कितना हो गया, -7/16। अब आप यहाँ पर अच्छी तरीके से जानते हैं, जब अगर जो संख्या कट रही हो तो आप काट सकते हैं और नहीं कट रही हो तो आप नहीं काटेंगे। तो 7 से आप सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने यहाँ पर संख्याओं को, यहाँ पर संख्या पलटनी थी मेरे बच्चों, 16/-7। अब ध्यान देंगे इसके बाद अगर कट रही हो संख्या तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, और अगर नहीं कट रही तो आप इनका आपस में गुणा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 96/-13 -7 -91। तो आपका बच्चों ये जवाब भी सही है। अब चाहे माइनस आप आगे रख करके इसको लिख दीजिए, दोनों संख्या ही आपकी माइनस की होती हैं, तो ये भी जवाब आपका सही है। तो बच्चों यहाँ पर 6 नंबर का सवाल भी हल हो जाता है। अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 7 की ओर समझते हैं। सवाल नंबर 7, आइए सवाल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे सब बच्चे। सवाल नंबर 7 के अंदर, सवाल नंबर 7 में दे रखा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप, कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा, अब यहाँ पर कोष्टक में 6 गुणा 3/4। अब बोल रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को, अब देखिए 3 को आगे समझना है बच्चों,
उसने फिर यहाँ पर पोस्टर लगा दिया है और बोला गया है कि 1/3 गुणा 6 और गुणा 4/3, क्या बोला गया है, गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक चीज का बच्चों आपको याद रखना है, सहचारिता का नियम होता है। एक नियम मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। मान लीजिए 3 संख्या है आपकी, 3, 4 और 6। अगर मैं इन संख्याओं को अदली बदली करता हूँ, कहने का मतलब 3 को मैं यहाँ और 6 को इस तरीके से लिख दूं, तो आप देख रहे हैं कि आपको ये पता है कि ये भी हमारा एक नियम होता है जिसे बोलते हैं हम लोग सहचारिता का नियम। चाहे मैं 6 को आगे लिख दूं, 3 × 4 कर दूं, या फिर मैं 4 को आगे लिख दूं, या फिर 4 को आगे 6 × 3 कर दूं, ये संख्याओं का अदला बदला जो होता है इसे हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं, सहचारिता का नियम। तो बस आप यहाँ देखिए, इस ग्रुप के अंदर और इस ग्रुप के अंदर क्या किया है, संख्याओं को अदला बदली कर दी गई है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपका उत्तर, सहचारिता का नियम। क्या लगा हुआ है, सहचारिता का नियम। तो बच्चों बस यही आपका हल है, यही आपका जवाब है, यही आपके सवाल का आंसर है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है 7 नंबर के बाद आपको समझना है 8वें नंबर के सवाल को। क्वेश्चन 8 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। क्या कह रहा है इसमें, सवाल नंबर 8 के अंदर बोला गया है कि क्या -1 सही 1/8, क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देंगे, -1 सही 1/8 क्या 8/9, याद रखेंगे, का 8/9 गुणात्मक, किसका, गुणात्मक प्रतिलोम है क्या, प्रतिलोम है क्या, आपको यह बताना है। तो देखिए कैसे साबित करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम को। पहले आप इसको सरल कर लीजिए। 8 एकम 8, 8 और 1 9, -9/8 आपका यहाँ पर हो जाता है। कितना हो गया, -9/8 हो जाता है। और अगर गुणात्मक प्रतिलोम इसका करते हैं तो आपको ये पता है गुणात्मक प्रतिलोम में हमें -9 नीचे और ये चाहिए। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ माइनस की संख्या नहीं है, तो ये वाली गुणात्मक प्रतिलोम नहीं बनता है। याद रखेंगे, ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं बनता है। तो क्या लिखेंगे कि 1 सही 1/8 का 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ये लीजिए बच्चों, आपका सवाल यहाँ खत्म हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि क्या 3 सही 1/3, क्या कह रहा है, क्या 3 सही 1/3 का 0.3 गुणात्मक, क्या कह रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम है क्या, क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है सवाल को पूरा करना है। तो देखिए बच्चों, पहले आप इसको सरल करके देखिए। 3 का 3 का 9, 9 और 1 10, 10/3। अब आप जानते हैं कि आपको गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर क्या खासियत होती है कि ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए जिससे कि उसका उत्तर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि गुणा हमने 0.3 कर दिया। तो बच्चों आपने एक नियम पढ़ा होगा कि जब आप किसी डॉट को या पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे आप उसकी जगह पर 10 लिख सकते हैं। यानी ये संख्या मैंने हटा दी तो नीचे मैंने क्या लिख दिया, 10। अब आप देखिए 10/3 गुणा 3/10, 10 से 10 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, यानी हमारा 0.3 गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा आपका, कि 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम
0.3 है। तो ये आपका सवाल नंबर 9 भी यहाँ पर हल हो जाता है बच्चों। अगर अभी भी आपको परेशानी हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। आइए इसके बाद सवाल नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 10 क्या है बच्चों? सवाल नंबर 10 बहुत इजी सवाल है, केवल आपसे कुछ विशेषताएं पूछी गई हैं तो उन विशेषताओं को बताना है। सवाल नंबर 10 के अंदर हम आते हैं। तो देखिए बच्चों, एक परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। सवाल 1 में क्या पूछ रहा है? ऐसी संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो बच्चों 0 वो संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम यानी उल्टा नहीं होता है, व्युत्क्रम नहीं होता है। क्योंकि याद रखना 0 का उल्टा -0 तब भी वो 0 ही माना जाता है। इसलिए बच्चों याद रखना है कि 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। तो पहले का जवाब 0 होता है। अगला आता है सवाल नंबर 2। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो। ऐसी संख्या जो अपने व्युत्क्रम के ही बराबर हो। कहने का मतलब यह है कि जैसे 0 है तो जितनी दूरी पर ये प्लस का 1 है तो उतनी ही दूरी पे माइनस का 1 होना चाहिए। तो वो संख्या कौन सी है बच्चों? -1 व 1। कौन सी है आपकी? -1 व 1 ऐसी संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, जो अपने व्युत्क्रम के समान है। याद रखना है आपको। सवाल नंबर 2 भी यही हल होता है आपका। ये सवाल हो गया। नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में कह रहा है कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो तो वो संख्या है बच्चों 0, क्योंकि ये माइनस की भी होती है और ये प्लस की भी होती है। तो याद रखना 0 एक ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। तो बच्चों ये भी सवाल आपका यहाँ हल हो जाता है। इसके बाद बच्चों अगर आपको फिर भी कोई समस्या या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। आइए इसके बाद हम सवाल नंबर 11 में कुछ रिक्त स्थान है उन्हें भरने के बाद फ्री करते हैं। तो सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जिसके बाद हमारी प्रश्नावली, हमारे इस वीडियो के अंदर आपकी प्रश्नावली 1.1 फ्री हो जाएगी। सवाल नंबर 11 में जो पहला सवाल है उसमें आप ध्यान देखिए, शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? नहीं होता है। तो ध्यान रखना डॉट डॉट में आपको क्या लिखना है? नहीं। शून्य का उल्टा कुछ भी नहीं होता है, शून्य का उल्टा शून्य ही होता है, इसलिए शून्य का व्युत्क्रम नहीं। सवाल नंबर 2, इसके अंदर क्या कह रहा है? संख्या, फिर लिखा हुआ है डॉट डॉट। इसके बाद बोला गया है तथा, इसके बाद तथा, फिर डॉट डॉट दिया गया है, फिर बोला गया स्वयं के व्युत्क्रम है। अभी आपको बताया था कि 1 अपने माइनस के 1 ही बराबर व्युत्क्रम होती है। समझ में आता होगा। अगला आता है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि -5 का व्युत्क्रम, -5 का व्युत्क्रम कितना होगा? तो बच्चों आप जानते हैं कि -5/1 का व्युत्क्रम होगा आपका 1/-5। तो बहुत ही आसान है, सॉरी हाँ प्लस को ये हटाएंगे। -5/1 का जो व्युत्क्रम होगा वो आप जानते हैं 1/5 होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा आपका? का 1/5 क्या होगा? इसका व्युत्क्रम होगा। कैसे होगा? अगर समझना है तो आप समझिए। -5/1 हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे कि इसकी वैल्यू 1 आए। तो आप यहाँ 1/5 लिख दीजिए बच्चों। तो आप जानते हैं कि माइनस गुणा प्लस में करते तो माइनस आता है, तो वही माइनस जहाँ पर दे रखा है तो आप समझ गए होंगे 1/5 इसका व्युत्क्रम होगा।
अगला आता है सवाल नंबर 4 के अंदर आते हैं 1/x। क्या कह रहा है? 1/x। इसके बाद फिर बोला गया है कि x बराबर नहीं है 0 के। तो ये पूछ रहा है का व्युत्क्रम क्या होगा? तो बच्चों x का इसका व्युत्क्रम भी आपका x ही व्युत्क्रम होगा। याद रखना क्या होगा? x ही व्युत्क्रम होगा 1/x का। याद रखना 1/x का इसका उल्टा कर देंगे आप। देखिए 1/x बराबर x/1। आप समझते हैं कि इसका जो व्युत्क्रम कौन सा आएगा? x ही आएगा। तो याद रखेंगे इसका व्युत्क्रम x ही होगा। अच्छा, सवाल के अंदर आते हैं सवाल नंबर 5। इसमें पूछ रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या। याद रखना बच्चों 1/2 यानी ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, तो इनका गुणनफल भी हमेशा परिमेय संख्या में ही आएगा। कितने आएगा? परिमेय संख्या ही में। तो अगले का जो जवाब आता है वो है परिमेय। क्या आएगा डॉट डॉट के अंदर? परिमेय संख्या। क्या आएगा? परिमेय संख्या। याद रखना परिमेय संख्या का गुणा जब परिमेय में ही करते हैं तो उनका जवाब भी परिमेय संख्या में आता है। और परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें बटे के रूप में लिखा जाता है, वे परिमेय संख्याएं आपकी होती हैं। इसके बाद सवाल नंबर 6 याद रखेंगे। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी ध्यान रखना धनात्मक ही होगा। क्या होगा? उसके डॉट डॉट में धनात्मक ही होगा। कैसे होगा? याद रखना 1/5 संख्या का जो आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हमें इसका गुणात्मक व्युत्क्रम निकालना है, तो बच्चों आप जानते हैं कि 5/1 ये प्लस में ही होगी, तभी आप इसका जो आंसर है वो प्लस में या धनात्मक में ही ला सकते हैं। तो आपको बच्चों प्रश्नावली 1.1 यहाँ समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्नावली में बहुत ही मजा आया होगा समझने में। बच्चों अगर आपको ये प्रश्नावली आपको पसंद आती है और हमारी वीडियो आपको देखने में अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आगे बनाने वाले नोट्स और आपको आने वाले नोट्स आपको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सकते हैं। तो मेरे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं बच्चों आपको अगली प्रश्नावली के साथ में कुछ नया लेकर के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।